अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल द फेसलेस व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब आबाद रहे, सेहतमंद रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैं आपके साथ एक अपना ब्यूटी चीज़ लेके आई हूँ जो मैं हर मंथ के लिए रेडी रहती हूँ और मंथली करती हूँ ये चीज़। तो ये मैंने आपको कट करके वीट का जो मतलब वैक्स है मैंने वो कट करी। वो इसलिए की हो कि अपर लिप करती हूँ मैं अपने ही घर में। और उसके बाद मैंने ब्लीच कर लिया था। ब्लीच मैंने बहुत दिन के बाद की थी। ब्लीच मैं हमेशा नहीं करती हूँ। ब्लीच मैंने बहुत दिन के बाद की थी। वो भी दिल बोल रहा था इसलिए क्योंकि बहुत टैनिंग आ गई थी और इसकी वजह से की थी। अभी भी मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है। अभी भी आपको मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज आती होंगी, बट मैंने आपके लिए व्लॉग तैयार कर दिया है और अभी काम तो रुक रहे नहीं है, तो फिर व्लॉग क्यों रुकाना, ये मैंने सोच के व्लॉग तैयार कर दी हूँ। और अभी देखो मैं ब्लीच अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। एक्टिवेटर डालना है तो हमें हिसाब से डालना है, तो मैंने आपको सब शो कर दी थी इधर। कभी आपको ये जानना है कि ये मैं कैसे करती हूँ, कितना एक्टिवेटर लेती हूँ, कितने मेजरमेंट में लेती हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। तो मैंने आपको हाथ पे लगा के बताया था कि ये मैंने ऐसा ऐसा यूज़ किया है। ओके, तो ये देखिए, ये थोड़ा डिफरेंस मैंने मतलब ये 10 मिनट्स तक रख दिया था मैंने। उसके बाद आपको शो करूँ और फिर उसके बाद फिर मैंने कपड़े फ़ोल्ड करने की थी, मैंने लगा दिया अपने चेहरे पे। फिर उसके बाद मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर दिए पूरी तरह से। कपड़े मैंने धो लिए थे, जैसे मैं आपको पहले बताई थी कि मैंने कपड़े धो लिए हैं। अब इसे सुखाए बाद उसको फ़ोल्ड करने होते हैं, जो कि बहुत बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है मेरे लिए। और ये सबसे बोरिंग काम है और सबसे डिसलाइक काम है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ क्योंकि ये काम है, तो ये भी काम है, ये भी काम है, तो हम कामों को तो नहीं रुका सकते। जैसे कि ये कामों को मैं नहीं रुका सक रही हूँ। तो इसके बाद मैंने ये सब इनके कपड़े मैं पहले शुरू में घड़ी कर देती हूँ और उसके बाद मैंने मेरे कपड़े पूरे फोल्ड कर दिए। और फिर उसके सबसे मतलब सबसे ज़्यादा टायर्ड काम तो ये होता है कि हुसैन के कपड़े घड़ी करना। और ये देखिए मैं ना अच्छी तरह से मेरे कपड़े घड़ी कर दूँ, तो वरना मेरे कपड़े कबर्ड में जल्दी टिकते नहीं, क्योंकि मेरे कपड़े बहुत सिल्की होते हैं। मैं अभी वही कपड़े घड़ी कर रही थी और बस, और कुछ भी नहीं। उसके बाद मैं चली जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले शेयर में आपको शेयर कर दिया था कि एक मिनी व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, तो वो मेरा मिनी व्लॉग कैसा लगा आपको मुझे बताना। और बहुत सिंपल सा व्लॉग था, मैं नहीं सोच रही थी कि वैसा व्लॉग डालूँ, बट बहुत सिंपल सा व्लॉग था। तो मैं आपको ये बता रही थी उधर कि ये सिर्फ अभी हुसैन के 2-3 कपड़े हैं बाकी का, और ये बेडशीट है, बस इसके अंदर ये उठा दिए तो पूरा बेड क्लीन हो जाता है। बस यही बता रही थी मैं। और अभी मैं आ गई किचन में। फिर उसके बाद किचन में मैंने स्टार्ट कर दिया अपना वर्क। ये टेबल क्लीन कर दिया मैंने। टेबल क्लीन करते करते मुझे कुछ 11:30 हो गए थे, और ये सुबह का टाइम था। मैंने सुबह से ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो सुबह बोले तो कितने बज रहे थे ये, 8 बज रहे थे। ओके, तो ये 8 बजे से मुझे ये सब मैंने सब अपना चेहरे पे सब कुछ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने आगे किचन का टेबल क्लीन कर लिया क्योंकि मुझे खाना बनाना था। उसके बाद हॉल में आ गई, ये सब चीज़ें डाल दी मैंने। जो खिलौने हैं हुसैन के इधर उधर बिखरे हुए होते हैं वो डाल दी मैंने। फिर उसके बाद फिर मैंने ये वाइप कर दिया पूरा हॉल, और पूरा सब चीज़ें साफ़ कर ली, सब चीज़ें जगह पे रख दी। ये हमेशा एक औरत का काम होता है कि मतलब बच्चा भी मतलब इधर उधर डालता है टॉयज़ों के, और हमें उसको समेटना पड़ता है। उसके बाद मैं आ गई किचन में। पहले शुरू में मैंने गूँध लिया आटा, और मैं आटा देखो कैसे गूँधती हूँ, विदाउट ऑयल गूँधती हूँ मैं। पहले मैं गूँधती थी ये आटा ऑयल के साथ, बट अब नहीं गूँधती हूँ मैं। और
अभी मतलब इससे भी मेरी रोटी बहुत अच्छी आ रही है। और रोटी मैंने बहुत लेट सीखी, वरना बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था सब चीज़ें। तो ये देखिए मैंने आटा गूँध लिया, और आटा गूँध के ये देखिए अच्छी तरह से मुक्की लगा रही हूँ ताकि हमारी रोटी सॉफ्ट सॉफ्ट बने और अच्छी बने। तो ये मेरा आटा गूँधने का तरीका है। तो मैं आपको बता रही थी कि बस आटा मैंने कैसे गूँधा है। आपको मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो सोची हूँ कि फुल टू शेयर कर दूँ। तो आज मैं क्या बना रही हूँ मैं आपको बताती हूँ आगे कि मैं आज क्या बना रही हूँ आपको। तो इनको खाना था भिंडी, जो कि मैं मेरे स्टाइल में स्पेशल भिंडी बनाती हूँ, जैसे कटी हुई भिंडी नहीं। ये तो कटी हुई भिंडी तो खाते ही नहीं है। जैसे मैं मेरे स्टाइल में बनाती हूँ भिंडी, वैसे कभी कोई भिंडी नहीं खाता है तो भिंडी खाने लग जाएगा। तो जैसे कि ये भिंडी नहीं खाते थे मेरे हस्बैंड, तो अभी इन्होंने भिंडी खाना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मेरे स्टाइल में जो भिंडी बनती है बहुत टेस्टी बनती है। तो आपके घर में भी ये रेसिपी ट्राई करके देखें, बहुत सही, मतलब जो भिंडी नहीं खाता है वो भिंडी खाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद मैं आटा गूँध के उसके पेड़े बना के आ गई हॉल में। उसके बाद पूरी झाड़ू में लगा दी मैंने, पूरे मतलब टॉयज़ तो उठा दिए थे। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दी, और झाड़ू लगाते लगाते मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये मैं आपको फुल रिटर्न रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो आपको ये कैसा लग रहा है ये ब्लॉग, मुझे कमेंट करके बताना। और मैं मेरे हर एक वर्क शेयर कर रही हूँ उसके अंदर। और उसमें ये देखिए हुसैन भी आ चुका है, और मुझे ये डर था, मैं झाड़ू तो मार रही थी कि ये ट्राइपॉड ना गिरा दे। तो फिर ट्राइपॉड के पास वो गया ही, जो डर था। उसके बाद मैंने ट्राइपॉड उसको हटा दिया, और फिर उसके बाद आ गई मैं ये अपना बिस्तर सीधा करने के लिए। तो मैंने ब्लैंकेट सब खड़ी करके सब अच्छी तरह से रख दिया, बेडशीट अच्छी तरह से बिछा दिया। उसके बाद फिर आ गई मेरे ऑफिस से किचन में। फिर किचन में इनकी फरमाइश हो गई थी कि आप खिचड़ी चटनी भी बनाना, जो कि फेवरेट है, जो आपके मेरे ब्लॉग में 2-3 बार देख लिए होंगे। तो ये मैंने टमाटर कट कर दिए, फिर मिर्ची और प्याज, फिर लहसुन। तो ये जो कि हमेशा मैंने आपको बताई थी वही है। और ये देखिए मैंने सब कट करके एक भगोनी में डाल दी मैंने। और उसके बाद ये लहसुन ले ली, लहसुन भी छील लूँगी। और बस यही मेरा रेसिपी थी। अब भिंडी की रेसिपी आपको बताना बाकी है। तो ये आप ये देख लीजिए कि ये रेसिपी मैंने बनाई हूँ, क्योंकि जो कि मतलब मैं बना रही हूँ, जो मेरे डेली वर्क में मैं रेसिपीज़ बनाती हूँ, डेली वर्क में मैं जो भी काम करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग मुझे मेरे जो काम को इसको बहुत पसंद करते हो। और बस लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। अब ये भिंडी निकाल दी मैंने। ये भिंडी मैंने देख देख के निकालना है। हाँ, और ये भिंडी में मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी आपसे, कि ये भिंडी में एक चीज़ ज़रूरी है, वो है कि भिंडी इसमें छोटे छोटे होने चाहिए, हाइब्रिड भिंडी नहीं होना चाहिए, वरना आपका ये जो डिश है वो बनी ही नहीं। तो ये एक चीज़ है, और कुछ भी नहीं। इसके साइड में मैंने खिचड़ी भी बना, जैसे मैं खिचड़ी चटनी बना रही बताई हो मैंने आपको। तो ये मैंने खिचड़ी भी बना रही हूँ, खिचड़ी बन चुकी है, तो मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब ये चटनी बना रही थी साइड में, तो वो भी मतलब कमती पे रख दी हूँ मैंने। अभी फिर भिंडी धो के और कट करके ले ली हूँ मैंने। उसमें जो हुसैन था बहुत सता रहा था पीछे कि मुझे गोद में ले लो, गोद में ले लो। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि आप ज़रा थोड़ा संभाल लो। और फिर उसके बाद मैं ले ली थी उसे, क्योंकि उसको भूख लगी थी। ये भी मतलब जल्दी करना था मुझे, और उसका खाना भी रेडी था, बट वो नहीं खा रहा था, तो वो थोड़ा मूड में आए बाद खाता है। हाँ, तो ये देखिए ये रेसिपी जा रही है मेरी। तो ये रेसिपी ये थी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक, और मैंने ये पानी डाल दिया, उसको मिक्स कर देना है। और मैगी मसाला, ओके, मैगी मसाला मैंने मैगी मसाला बताई नहीं थी, बट मैगी मसाला भी डालना है इसके अंदर। और ये मैंने फिलअप कर देना है, ये फिलअप कर देना, ओके। ये फिलअप कर लेना है अच्छी तरह से, और भिंडी को ऐसा कट करना है कि वो बीच में से टूट ना जाए। तो ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट सब
चीज़ें जल्दी कर रही हूँ, आपके सामने कर रही हूँ मैं सब कुछ, क्योंकि आपको पता लगे कि मैं कैसे बना रही हूँ। मतलब ये जो भिंडी नहीं खाते हैं लोग, उनके लिए ये स्पेशल 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 भिंडी है। तो आप आपके घर में तैयार कर दीजिए ये डिश, और सब खाने लग जाएंगे ये डिश, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे तो वो भी अभी खाने लग जाए। वो खुद से बोलते हैं हम भिंडी ला लूँ मैं, क्योंकि ये सुबह का टाइम इनका था ही नहीं कि इनका भिंडी ला के दे मुझे, बट उनको इतनी भिंडी पसंद है वो जो मेरे हाथ की, तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि मैं भिंडी ला के दे दूँ, वो बना दो। और मुझे ये काम में सिर्फ ये बोरिंग लगता है कि ये मसाला भरना, बट ये तो फास्ट करके आपको बताई हूँ मैंने, तो ये बहुत इजी लग रहा है, बट ये हो जाता है, टेस्टी बनती है सब चीज़ें, और ये सिर्फ भरने ही इतना टाइम लगता है, वरना ये जो कढ़ाई में हम तेल डाल के उसके अंदर डाल के हमने कभी ये डाल दी भिंडी डाल दी, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ओके, मुझे सर उम्मीद है कि मेरी आवाज़ अच्छी आ रही है आपके पास, और मतलब मेरे जो ब्लॉग्स की जो वॉइस है मैं मेरे फ़ोन से ही कर रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं था, बट अभी माशाल्लाह से मेरे पास ट्राइपॉड भी आ गया है, मैं वैसे ही शूट कर रही हूँ। आप देख सक रहे हो कितना अच्छी तरह से आप रेसिपीज़ देख सक रहे हो। और उसके बाद मैं अभी ये भी ले लूँगी, माइक भी ले लूँगी, तो आपको और भी आपको मेरे पास इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, आपको आवाज़ भी क्लियर आएंगी। और ये देखिए मैंने एक पैकेट मैंने ऊपर से डाला है, बस थोड़ा सा तेल, और ये बस कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है, और ये सिर्फ ढक के उसको पकाना है, ये गल जाएगा। मैंने इस साइड में कर दिया था। उसके बाद मैंने डाल दी रोटियाँ। ओके, तो मेरे से तबीयत मतलब मुझे छींक आ रही है, बट रुक रुक के आ रही है, इसलिए मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ी ब्रेक होती होंगी आपके ब्लॉग में। तो ये मैंने रोटी डाल दिया, और ये रोटी मैंने थोड़ा सा आटा पतला हो गया था, तो थोड़ी रोटी ऐसी बन रही है, और अच्छी बनी थी, और कुछ भी नहीं। और मैं रोटी ये इस पे डालती हूँ, सिलिकॉन मैट पे, जो कि मुझे अच्छी तरह से आती है। तो आपको बताना है तो ये सिलिकॉन मैट बहुत अच्छा है, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, और ये बहुत अच्छी रोटी बनती है, चिपकती भी नहीं है, बहुत अच्छे सिलिकॉन मैट बहुत अच्छा है। ओके, तो आप मेरी रेसिपीज़ देखना आगे की। बस हो गई, रेसिपी तो हो गई, बस अभी मैंने उसके बाद खाना दे दिया था, और ये मेरी रोटी टूट गई थी, तो मैंने थोड़ा सा उसको रिपेयर कर लिया, और मेरी रोटी तैयार हो गई। उसके बाद फिर मैंने ये सब तैयार हो गया, फिर उसके बाद फिर मैंने खाना दे दिया, चाय बना दी, फिर ये इसके बाद मेरा काम हो चुका था। उसके बाद मैंने बर्तन धो के थोड़ा आराम कर लिया। ओके, तो बस इतना ही मेरा था, और आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आते होंगे तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मतलब मैं बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे आवाज़ निकालने में और बात करने में, फिर भी मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि करना है, क्योंकि 2-3 दिन ब्लॉग नहीं शेयर की थी मैंने, तो इसकी वजह से मैं आपके साथ कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है आपको बता देना। ओके, थैंक यू देखने के लिए ब्लॉग। और ये मैं आपको चटनी बता रही थी कि लाइट ऑफ हो चुकी है, मीन्स लाइट चली गई है, और मैंने चटनी नहीं पीसी, तो अभी खिचड़ी चटनी का अभी कोई रेसिपी नहीं है, और बस यही है। ओके, अल्लाह हाफिज़। मेरा ब्लॉग पसंद